कि गले लगा लिया, क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया। भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहाँ थे, जब मैं मुंबई जा रहा था कि भैंसाबाजी हुई, तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वहां पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। क्या हाल है। तो मैं फिर से आगे आपके लिए एक नई अपडेट लेके, मुझे जो अपडेट है वो है राजवीर सिसोदिया के बारे में। जी हाँ, राजवीर सिसोदिया, जब एजाज खान और राजवीर सिसोदिया की कंट्रोवर्सी थी, उसमें एजाज खान और राजवीर सिसोदिया गले लगे थे, जिस पर कुछ लोगों ने राजवीर सिसोदिया से बोला है कि वो क्यों गले लगे, और वो काफी ज्यादा उनको खरी खोटी सुनाई, जिस पर राजवीर सिसोदिया काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा गुस्से में उन्होंने रिप्लाई दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो अब मतलब कुछ लोग उनसे बोल रहे थे कि जब एजाज खान ने केरी मिनाटी को गाली दी तो आपने कुछ नहीं कहा, तो उनने उस पर भी बोला, वो कहला मैं क्यों बोलूं, अब मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले तो भाई देखो, चीजें खत्म करा दी महाराष्ट्र पुलिस ने। और जितने भी ठाकुर पेज मुझे फॉलो करते हैं या राजपूत हमारे भाई प्यार करते हैं, ठाकुर राजपूत एक ही चीज है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कहो यार, बेशक इन्फ्लुएंसर हूँ, फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना कहीं कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूँ। तो उसके लिए भाई मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सारे राजपूत भाइयों से और सारे ठाकुर भाइयों से, हमारे जितने भी हमारा समाज है, सबसे भाई सॉरी बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जो अपने आप को हमारे समाज का ठेकेदार मान चुके हैं बिना वजह, लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं करा, सिर्फ कमरे में बैठ के दो चार बातें, और उनको ऐसे लगता है कि वो हिंदू समाज के और राजपूत समाज के ठेकेदार बन चुके हैं, उनमें से कुछ ने मुझे गाली। तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है, बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के चार डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना और ना ही उसका अपमान करना। वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है तो मैं तो गले ही लगाऊंगा ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। और जो ये कह रहे कि गले लगा लिया, क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहाँ थे, जब मैं मुंबई जा रहा था, अगर तुम राजपूत समाज के ठेकेदार थे तो तुम मुझे भाई फोन करते और ये बोलते कि राजवीर भाई तुम दिल के थोड़े सॉफ्ट आदमी, कोई तुमसे ढंग से प्यार से बात करता तुम पिघल जाते हो। और उसने ऐसे बोला और पूरे समाज को बोला है, तो तुम मुझे फोन करते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब तो तुम भाई कोई नहीं आया कि अगर राजवीर मुंबई जा रहा तो उससे लड़ने जा रहा, या तो पिट के आएगा या बेइज्जती करवा के आएगा। तुम्हें ये उम्मीद थी नहीं, ठीक। फिर तुम ये वीडियो बनाने की ताक में बैठे थे, तो भाग के आ जाएगा या पिट के आ जाएगा। भाई दूसरे के एरिया में, दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके कैसे रोला जमा लेगा कोई। तुम्हें ये था कि भाई कुछ भी होगा हम बैठ के वीडियो बनाएंगे घर बैठ के, बस। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो भैया जब तुम कहाँ थे, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारा दम हुआ नहीं। घर वाले थे घर में बैठे, कमरे में बंद हो गए, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद हो गए कमरे में। तब किसी का फोन नहीं आया मुझे कि भाई इसने पूरे समाज को बोला हम भी तेरे साथ चलेंगे, हम भी टिकट करवा रहे हैं, बता कब जा रहा, हम भी चल रहे हैं। अब यहाँ घर बैठ के बातें एक नंबर लग रहे हैं, मतलब पूरा समाज सपोर्ट में और हमेशा रहा है मेरे। तो खैर भाई मुझे राजपूत समाज के लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, और सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ दो चार कीड़े जो जिंदगी में कभी गांव में न गए हों, दूसरे मोहल्ले में न गए हों लड़ाई करने, वो मुझे ज्ञान बता रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। भाई मैंने उसे एजाज को फोन करके कमरे में बुलाया, मैंने कहा मैं रूम में हूँ, यहाँ आ जा, यहाँ बात करेंगे। उसने कहा नहीं भाई नीचे आ। नीचे हम गए, वहाँ जितने लोग थे वो आपने कभी मेरे साथ ना वीडियो में देखे होंगे ना किसी फोटो में देखे होंगे। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, मैं अकेला गया था अपने दम पे। मेरे साथ सिर्फ मेरा बचपन का यार त्यागी था। हम एक इवेंट में गए थे, तो वहाँ जितने भी लोग थे वो इवेंट में देखे कि क्या लफड़ा हुआ है, वो भीड़ बाहर आई है। कभी भी देख लेना आप, कोई भी इंसान कभी आपने मेरे साथ किसी वीडियो फोटो में नहीं देखा होगा। रोहित राजपूत भाई को मैं पहले से जानता हूँ, वो भी इवेंट अटेंड करने गए थे, उन्होंने भी आके बाहर आके कि भाई क्या क्या मसला है, हम भी देखेंगे। उन्होंने भी वहां आके बात करी, उसको समझाया, मुझे भी समझाया। बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, बहसाबाजी हुई। तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वहां पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी, भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहाँ से थाने चलो,
या दोनों गले मिलो। 2 क्लिप दिख रही होंगी आपको गले मिलने की, एक पहले की एक बाद की। तो जब पहले मिलने तो बाद में क्यों मिलना पड़ा? क्योंकि पुलिस ने फोर्सफुली करवाया। और जब चीजें खत्म हो गई अच्छे नोट पर, ठीक है खत्म हो गई, बात हम कर नहीं पाए, आजाद से हमारी बात हुई, उसने भी बोला कि भाई अगर तुझे ऐसे बुरा लगा है तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, तू दिल्ली चला गया, मेरा बहुत जरूरी काम था जिसलिए मुझे आ जाना पड़ा। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ बैठ के अगर ठाकुर समाज को कुछ लगा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई वो मेरा हेडेक है ना, उसने मुझे गाली दी, मैं उससे कैसे माफी मंगवाऊं, उससे लड़ूं मरूं, उसे मारूं, वो मुझे मारे, तुम कौन हो? कुछ ठेकेदार कह रहे कि राजपूतों की बेइज्जती करवा दी, ठाकुर समाज का नाम डुबा दिया। वहां भाई अथावले जी कैबिनेट मिनिस्टर गले में माला पहना रहे हैं, बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर अवार्ड दे रहे हैं, उससे समाज का नाम होगा या सड़क पे छिचोरों की तरह लड़ता फिर उससे समाज का नाम होगा? भाई ये बता दो पहले मुझे। तो भाई ये जो 1-2 हैं, इन्होंने जो गालियां वालियां दी हैं मुझे माँ की बहन की, खैर हमारी समाज के क्या ही ना बोले, गाली वाली तो भाई हम तो देवे ना। और ना ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, मैं मिलके बात करूंगा, ठीक है? जो तुम्हारी ना गाली देने का और कमरे में बैठ के बहन चो वॉरियर बनने का, योद्धा बनने का, मैं बनाऊंगा तुम्हें योद्धा। बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा और देखूंगा तुम कितने बड़े समाज के ठेकेदार हो, ठीक है ना? और इतना ही दम है, मैं दोबारा फ्लाइट करवा दूं, दोबारा चलो मेरे साथ। जो जितने ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये करना था वो करना था, तुम्हारी गम हो ना, फ्लाइट करवाओ, वहां जाके जहाज को एक बार बोल के देखो ये कि हम यहाँ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आ जाएगा में तो टांगे ना ऐसे कांपेंगी, काम नहीं होने का के वापिस भी आ जाओ। और जो ये कह रहे बेइज्जती करवा दी, भाई कोई मेरे मोहल्ले में आके मुझे ये कहे तेरी मेरे सर का बाल छू के दिखा दे, राजवीर सिसोदिया दूसरे स्टेट से आके अकेला, और वो ठीक ठाक चला जाए तो उसमें उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है? कमाल है यार। भाई इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्फ्लुएंसर भी है। अब वहां छपरियों की तरह लड़ूं मैं, रोड पे कपड़े फाड़े एक दूसरे के, फिर लोग वीडियो बनाए, ये देखो ये है सोशल मीडिया के असली इन्फ्लुएंसर, इनको लोग फॉलो करते, कैसे सड़क छाप गटर छाप लोगों की तरह सड़कों पे लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, पुलिस आके उठा के ले जाए, अगले दिन फिर जमीन पे बैठ के फोटो आए अखबार में, वो है ऊपर से पुलिस है, प्रशासन है, इधर इवेंट करवाया। अभी एक मंत्री मुझे अवार्ड पहना के गया, थोड़ी देर बाद उस मंत्री के पास बात जाए, बात पहुंचे कि जिसको भी आप माला पहना के आए अवार्ड देगा वो सड़कों पे ऐसे लड़ रहा है छिचोरों की तरह। सारी चीजें सोचनी पड़ती है भाई, किसी की माँ को बहन को गाली देने से पहले ना। खैर दे दी वो बहुत बढ़िया बात है, मैं जल्दी मिलकर मुलाकात करूंगा, ठीक है? इतने भी ठाकुर भाई हमारे सारे सपोर्ट में रहते हैं भाई, बहुत सारा प्यार आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, और तुमसे बोल रहा हूँ, इन गंडबों से नहीं बोल रहा, समाज के ठेकेदारों से तुमसे बोल रहा हूँ कि कहीं भी मैं गलत होता हूँ तो देखो यार, इंसान हूँ, छोटी मोटी गलतियां मेरी भी इग्नोर कर दिया करो, माफ कर दिया करो। भाई हो आप सारे, मेरे समाज के हो, मेरे ब्लड के हो, ठीक है? तो भाई कुछ भी गलती मुझसे हुई है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोई गलती की नहीं है, चीजें बहुत समझदारी के साथ करनी पड़ती है ना? और तुमको भी एक चीज समझाना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, कभी भी जिंदगी में कोई झगड़ा होता है और अगर वो प्यार से खत्म हो रहा ना, अपना ठाकुरपना, जाटपना, यादवपना, गुजरपना, पंडितपना या व्हाटएवर जो भी तुम्हारी कास्ट है, उसको साइड रख के ना उसको प्यार से खत्म कर दो, क्योंकि इतने से झगड़े में खानदान खत्म हो जाते हैं। ये बात करने वालों का कुछ नहीं होता, हमने देखे भाई, जेल हमने काटी ना, 10 दिन जेल जाना पड़ेगा ना, फट के हाथ में आ जाएगी। कभी भी कोई भी झगड़ा है प्यार से खत्म हो रहा तो उसको प्यार से खत्म कर दो, नो मैटर किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है। क्योंकि इतने से झगड़ों के चक्कर में बहुत भाई खानदान सफर करता है, कोई समाज सफर नहीं करता, ठीक है? तुम समाज के लिए कितना भी लड़ लो, तुम धर्म के लिए कितना भी लड़ लो, सब कहने वाली बात है, बोलूंगा बुरा लगेगा, कड़वी लगेगी बात, लेकिन कोई आता नहीं है भाई सपोर्ट में। और बाकी जो ये समाज के ठेकेदार भौंका बाकी करते हैं, तुम मुझे वीडियोस भेज रहे हो इनकी, भाई मत भेजो, एक आध दिन में डिलीट भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, ठीक है? देखते रहो। और अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना, फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी किया फॉलोवर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवा मूत किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी विनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मेरा मुंह तो बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी विनाती मेरी बुआ का लौंडा है, कैरी विनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूँ, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूँ कैरी विनाती का। देता रहा जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था? तो भैया ये जो ठेकेदार है ना, इनसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, मैं देखूंगा ये समाज के और धर्म के कितने बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने मुझे ये बात बोली है ना कि मैं 84 का हूँ, मतलब ये तक बात बोल दी एक आध बदमाश ने, ठेकेदार ने, समाज के ने, कि 84 में पैर रख के दिखा दे इसकी माँ बहन, हम ये कर देंगे।
भाई एक आध दिन में ही आऊंगा 60-84। तेरी माँ ने दूध पिलाया हो ना कदे के, तो तू मुझे रोक रोक के दिखा दिया यार। तुझे भी सेम डायलॉग मार रहा हूँ, मेरा बाल ऐसा छू कर दिखा दिए, ठीक है। अपने समाज के हैं, खैर राजपूत समाज के, क्या गलत बोलूं क्या गंदा बोलूं, पर मिल के बात करूंगा। और आज के बाद जैसे मैंने बताया भाई, मैं कोई किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा। बाबा हाथ जुड़वाए सोशल मीडिया की बदमाशी, ना तो मैं कोई बदमाश ना मैं कोई क्रिमिनल। कोई मुझसे प्यार से बात करता है, खत्म करता है चीजों को, तो मैं खत्म कर देता हूँ भाई। मुझे गुंडा बनने कोई शौक नहीं है, मुझे गैंगस्टर बनने कोई शौक नहीं है, मुझे क्रिमिनल बनने कोई शौक नहीं है। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं। और जो ये ठेकेदार बन रहे हैं, समाज के बहुत बड़े धलेड़ बन रहे हैं, उनसे भी कह दूं, तुम्हें दम हो ना, तुम्हें दम हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पियाया हो, कभी जिंदगी में कभी भी दूसरे स्टेट में जाओ और दूसरे धर्म के इंसान से इस तरह से पंगा लेके देखो, और अकेले वहां जाके गांड में दम रखो कि वहां अकेले जा सको और उसके सामने खड़े हो सको। नो आइट तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, सामने से 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, बस फोन आया, आ गया हूँ, आ जा। मुझे एक रील है ना जिसमें फोन पर बात करते हुए राइट में जा रहा हूँ, वो अजाज ही आया मिलने, मुझे नहीं पता कितने 100 आए, 200 आए, 500 आए, फिर भी गया ना, हो ना, जाके दिखाना, तब मानूंगा बहुत बड़े धलेड़ हो। तो जैसा कि आप लोगों ने राजवीर सिसोदिया की पूरी वीडियो देख ली है, जिसमें वो काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहा है, और अब उन्होंने बोल दिया है कि वो किसी के भी बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो कर रहा है वो अच्छा खासा काम है और कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें इसी में काफी ज्यादा मतलब वो सक्सेसफुल है और उनके माँ बाप भी काफी खुश है। तो अब वो किसी के बीच में नहीं बोलेंगे और किसी के भी लपड़े में नहीं पड़ेंगे। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके जरूर बताना, और बने रहे मेरे